अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप लोगों की दुआओं के साथ। आज आप सोच रहे होंगे ये नए नए हाथ किसके हैं, ये जगह भी चेंज है, ये घर भी चेंज है। तो मैं आज आप लोगों को बता देती हूँ, ये जो व्लॉग है ये मेरी बहन के घर पे शूट हुआ। मतलब मेरी बहन ने ये व्लॉग बनाया था। ये मैंने उससे कहा था कि ये वाला व्लॉग बना के मुझे भेजना। क्यों मैं भेजना, क्योंकि आज जो है मेरी बेटी के स्कूल का फर्स्ट फंक्शन है। उसने किसी स्पोर्ट में जो है पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बाय चांस मेरा बहुत इरादा था जाने का, बहुत दिल था मेरा जाने का। मैंने कोशिश भी काफ़ी की कि मैं चली जाऊँ, लेकिन बाय चांस घर में आपको पता है घर से निकलना मेरे लिए बड़ा ज़रा मुश्किल हो जाता है। मेरे हस्बैंड की वजह से भी और बच्चों की वजह भी, सबसे जो मेन रीज़न है वो मेरे हस्बैंड है, क्योंकि उनकी वजह से मुझसे रोज़ कहीं आना जाना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैं वहाँ नहीं जा सकी थी। तो लेकिन मैंने इसलिए फिर मैंने अपनी बहन से कहा था कि आपने व्लॉग ज़रूर बनाना है, और कुछ नहीं तो मैं ये वाला जो व्लॉग है अपनी यूट्यूब चैनल पर डालूँगी, ताकि मेरे को एक यादगार रहेगा कि मेरी बेटी का फर्स्ट स्पोर्ट डे था। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी दे, तो नेक्स्ट टाइम जो होगा इंशाल्लाह मैं ज़रूर जाऊँगी। तो आज फिर मैं आप लोगों के साथ जो अपनी बेटी का और बहन का जो व्लॉग है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसलिए कि इसमें मैंने होना था, लेकिन बाय चांस किसी वजह से नहीं हो पाई। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि आज का जो व्लॉग है उसको पूरा देखना है आप लोगों ने, और पसंद भी करना है, लाइक ज़रूर करना है, शेयर ज़रूर करना है, और अपनी बहन को दुआ में ज़रूर याद रखना है। और सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी बहन की, मेरी बेटी की मछलियों से, फ़िशेज़ से। ये मेरी बेटी की फ़िशेज़ हैं जो उसने बड़े शौक़ से ली हैं। और इसका जो है ये बड़ी इतनी प्यारी सी फ़िशेज़ है। ये डेली बेसिस पे ना इनका पानी चेंज करना होता है और उसको खाना डालना होता है। वो बेटी ने मेरी ने बड़ी शौक़ से ली थी ये फ़िशेज़। और लेकिन ये अब डेली मेरी जो बहन है ना इसका पानी वानी चेंज करती है। फ़िशेज़ का पूरी उसके लिए खुराक उसका अलग होती है, पता नहीं। कहते हैं कि इन फ़िशेज़ को जो है ना खाना भी ज़्यादा नहीं देते वो, और उसने जिससे फ़िशेज़ ली थी उसने बताया था कि इसको बस इतना-इतना देना है, तो बस उतना ही देते हैं, वरना ज़्यादा खाने से ये फ़िशेज़ मर जाती है। तो अब ये देखें जी, अब हम आपको बाहर का मौसम दिखाते हैं। कराची में बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक का। बहुत ठंडा-ठंडा मौसम हो रहा है, सर्दी हो रही है, और मौसम मैं कहती हूँ बहुत ही वीआईपी। इस बार तो पंजाब पंजाब वाली फ़ीलिंग हमें अपने घर में ही आ रही है। तो यहाँ पे मतलब कराची में बहुत ज़बरदस्त मौसम चल रहा है। आप लोग बताएं, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है। और मेरा जो व्लॉग है आप लोगों को पता है अभी नहीं आया था, तो मेरा फ़ोन ख़राब हो गया। मेरे साथ बड़ा ट्रेजेडीज़ हुई हैं बहुत सारी, लेकिन क्या करें, काम तो काम है, काम तो करना है। तो अभी फ़िलवक़्त जो है मैं अपने पुराने फ़ोन में जो है जो बेचारा वैसे ही बड़ी मुश्किल से चल रहा है, उसमें मैं ये सारी वीडियो एडिट करके डाल रही हूँ। तो इसलिए प्लीज़ इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। आपकी बहन बड़ी टेंशन में हो के भी आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जी सबसे पहले मेरी बहन जो है सुबह-सुबह अपनी बेटी की तैयारी कर रही है स्कूल भेजने की। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरी बेटी दोनों को मम्मा क्यों बोलती है, क्योंकि ये मेरी और मेरी बहन दोनों की बेटी, मतलब पैदा मैंने की है, पाला उसने है। तो इसलिए मेरी बेटी की 2 मम्मा हैं, 2 पापा हैं और 2 भाई हैं। और इसके अलावा बाय चांस उसकी जो है बस मतलब 2 भाई हैं, और बाकी उसके माशाल्लाह बाकी सारे रिश्तेदार तो भाई एक-एक ही, बस ये जो 2 बाकी माँ-बाप और भाई जो है ना वो 2-2 हैं। तो बहरहाल कुछ लोग बोलते हैं, बड़े मज़े से बोल देते हैं कि आपने पता नहीं कैसे बेटी थी तो दे दी। अरे भाई, बेटी हो या बेटा हो, देना इतना आसान नहीं होता। देने के लिए ना दिल और जिगरा चाहिए। तो जो लोग ये बोलते हैं ना कि भाई बेटी थी तो दे दी, तो फिर मेरा उनसे सवाल है कि अगर आपके पास, अगर वाक़ई आपको ऐसा लगता है तो आप देकर दिखाएँ। अपनी बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही देना। अपनी पैदा की हुई औलाद किसी भी बहन भाई को या किसी भी इंसान को देने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं, तो वो मुझे देकर बताएं और फिर मिसाल कायम करके बताएं, और फिर मुझे बताएं कि देखो जी हमने दे दी। तो कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्या करें कि बहन भाई भी जो बड़े बहन भाई होते हैं ना, तो बड़े बहन भाई भी बोलना आसान होता है, बनना मुश्किल होता है। बोलने से बड़े बहन भाई नहीं हो जाते। बड़े बहन भाई की जो इज़्ज़त होती है या जो अहमियत होती है ना, वो यहाँ से पता चलती है जब वो अक्सर लोग बोलते हैं ना, बड़ी बहन और माँ की जगह बड़े भाई बाप की जगह। खाली बोलने से नहीं हो जाता, तो वो कुर्बानी देनी पड़ती है आपको अपनी बहन भाइयों के लिए। बड़ी बहन हो तो बड़ी बहन को छोटी बहनों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, बहन भाइयों के लिए। और बड़े भाई को भी छोटे बहन भाइयों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। बहुत सारी जगहों पे अपने आप को सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है, और अपने बहन भाइयों के लिए बेहतर सोचना पड़ता है। उनके लिए एफ़र्ट्स लगानी पड़ती है, ताकि वो बेहतर ज़िंदगी गुज़ार सके। तो बस इसीलिए मैंने अपनी बहन को बेटी दी थी। और मेरी बेटी का मेरे हस्बैंड के मामले में ये हाल है कि मेरे हस्बैंड 1 से 2 दिन गुज़र जाए ना, और अगर अपनी बेटी से बात ना करें, तो वो मुझे डाँटना शुरू कर देते हैं कि तुमने मेरी अपनी बेटी से बात नहीं करवाई। तो वो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड बाकी किसी की कोई बात करे ना करें, अपनी बेटी की बात नहीं टालते, सिर्फ़ इसलिए कि वो दूर रहती है।
उनसे दूर होती है, लेकिन दिल से दूर नहीं है, दिलों के पास अपने भाइयों के भी, माँ बाप के भी, सबके। तो अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और सबके लिए आसानियाँ करे, और दुनिया की हर बच्ची के नसीब अच्छे करे, बच्ची के क्या, बच्ची हुई के भी और बच्चों के भी नसीब अच्छे करे। आजकल कहना बहुत आसान होता है, हम लोग अक्सर दुआ मांगते हैं ना तो ये बोलते हैं बेटियों के नसीब अच्छे करें। नहीं, अल्लाह मियाँ बेटियों के और बेटों के दोनों के नसीब अच्छे करें। अगर एक बेटे को बुरी बीवी मिल जाए ना तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जिस तरह एक बेटी के बुरा शौहर मिल जाए तो बर्बाद हो जाती है ज़िंदगी, इसी तरह बेटों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है अगर उसको लाइफ पार्टनर अच्छा ना मिले, अगर उसके नसीब में सुकून ना हो। तो हमेशा दोनों के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के लिए दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला दोनों के नसीब अच्छे करे। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या चल रहा है? यहाँ जी मेरी बहन गर्मा गर्म सुबह सुबह चाय बना रही है। अच्छा, ये चाय बहुत अच्छी बनाती है, बहुत मज़ेदार बनाती है, दूध पत्ती, और इसके मतलब अपनी खुद की हाथ की पी के भी बंदा तंग आ जाता है। मैं जब भी इसके घर जाती हूँ ना तो स्पेशल रात में चाय ज़रूर बनवा के पीते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है रात में। आजकल तो सर्दियाँ ही इतनी हैं तो चाय कॉफ़ी तो लाजमी चलती है, तो अब जो है हमारी भी चाय ज़रा डबल चलती है। तो चाय तो मतलब सर्दियाँ और चाय ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो गर्मा गर्म चाय बनाएगी, नाश्ता बनाएगी, नाश्ता बना के उसके बाद फिर ये जामिया को उठाएगी, क्योंकि जामिया को उठा के, जामिया का सेम जो आदत है ना वो अपने भाइयों वाली, सुबह उठने में उठते साथ जो है ना इसका मूड बहुत ख़राब होता है। अच्छा, ये मेरे बच्चों को अपने दादकू की तरफ से मिला है। मेरे हस्बैंड का भी जो है ना, पहले जब वो उठते थे ना तो सुबह सुबह छेड़ने का मतलब है कि तंबूड़ी के छत्ते में हाथ मारने वाली बात हो जाती थी। तो सुबह सुबह इन्हें छेड़ना बड़ा ख़तरनाक होता है, अभी भी यही हाल है। तो सुबह सुबह इनका मूड बहुत ख़राब होता है। मेरा बड़ा बेटा जब मैं स्कूल के लिए उठाती थी, अब यकीन करें आधे घंटे तक तो 1 घंटे तक तो उसको छेड़ना क्या, उसे कुछ बोलते ही नहीं थे हम कि भाई खामा खा सुबह सुबह इसका भी दिमाग ख़राब होगा और अपना भी दिमाग ख़राब होगा। फिर आधे घंटे के बाद जो जाके 1 घंटे बाद जाके उसका मूड बहाल होना शुरू होता है। वही सेम आदत जामिया की भी है। जामिया पहले तो आधा घंटा 1 घंटा अपने पापा की तरह उठती नहीं है, उठने में टाइम लगाती है, फिर उठती है तो माथे पे ऐसे बल डले हुए होते हैं जैसे सो के नहीं, ये कोई जहाद करके या मतलब कोई हल चला के उठे हो। लोग, दुनिया जो है सो के उठती है तो फ्रेश हो जाती है, और हाँ, हमारे घर में जो उल्टा निज़ाम चलता है, ये सो के उठते हैं तो ये और थके हुए और गुस्से में होते हैं, जैसे पूरी रात ये सोते हुए ये हल चलाते रहे हो, मेहनत मजदूरियाँ कर कर आए, इसलिए वो बहुत थके हुए हैं। बहरहाल जी, अपना अपना मूड होता है। इनका मूड ज़रा बहाल होने में बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी देर लग जाती है। उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता फ्रेश होना शुरू होते हैं, फिर ये रिचार्ज होना शुरू होते हैं, और उसके बाद जो है फिर इनके मूड बहाल होता है तो फिर नाश्ता वाश्ता करते। तो मेरी बहन भी जो है अपनी बेटी को काफ़ी देर पहले 2-4 बार अलार्म देना शुरू करती है, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा हिलाना शुरू करती है, उसके बाद जाके उठाती है। फिर वो आधा घंटा घर में फिरती है, इधर उधर कर फिरती है, चखाती है, थोड़ा मूड बहाल करती है, सेटिंग होती है, उसके बाद जाके फिर उसकी तैयारी होती है या नाश्ता करती है। तो अच्छा, मुझे ना स्लाइस पे देसी घी से लगा के ना गरम करके स्लाइस खाओ ना तो बड़े मज़े के लगते हैं। आप लोगों को क्या पसंद है? मेरे घर में, मेरी बहन के घर में सबको तकरीबन देसी घी से हम लोग स्लाइस पे ना हमेशा देसी घी लगाकर गरम करते हैं, तो बड़े मज़े के लगते हैं। और इसके अलावा मेरे पास बहुत एक तो सरप्राइज़ भी है, बस दुआ करें कि अल्लाह मियाँ मेरी वो चीज़ें हो जाए, फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, टेंशन मत लेना। तो आप लोग बताओ, दिन कैसे गुज़र रहे हैं? सर्दियाँ कैसी गुज़र रही हैं? एन्जॉय कितना कर रहे हो? और इसके अलावा मैंने वो जो सेल वाली जो वीडियो थी ना, कपड़ों के हिसाब से एक सेल लगी हुई है, बहुत ज़बरदस्त सेल लगी हुई है। इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो वीडियो आ जाएगी, इस वीडियो के बाद, ठीक है, जो आप लोग देख रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने वो देखनी है ना तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को भी जो भी नया देख रहा है, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लोग मेरे साथ इसी तरह प्यार और मोहब्बत के साथ जुड़े रहें। और हम भी आगे अब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करें, आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपके साथ शेयर करूँ, हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। बंद है, बंद 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 जानू, खोल के देखो, आप खोलो। पेटीज आपके लिए अर्गी रखें, बॉयल होना, जामिया का और मेरा, सही है। ये जामिया स्कूल के लिए तैयार होते हैं और जामिया को खेलने की पड़ी है। चलो आओ, जल्दी आओ, जानू आओ, तैयार हैं जल्दी से, जामिया जल्दी आओ।
ये देख लें जी, जामिया के स्कूल का टाइम हो गया और जामिया का मुंह देखे कितना सड़ा हुआ है, जैसे पता नहीं इसको क्या मसला है, क्या गुस्सा है। अच्छा, सुबह सुबह ये एग खाने में बहुत तंग करती है, नाश्ता करते हुए बच्चे इतना तंग करते हैं। अब तो ये कि मेरी बहन थोड़ा सा गुस्सा करके इसे नाश्ता करवाती है, क्योंकि नाश्ता नहीं करती। ये वैसे इसके भाइयों में भी वैसी आदत थी। ये देखें, मुंह पूरा एग से भरा हुआ है लेकिन अंदर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पीछे पे तो हो माशाल्लाह जामिया रेडी हो गई है। घूमो। अब जो है जामिया जा रही है, आज स्कूल का इसका फ़र्स्ट डे है स्कूल का। ओह सॉरी, स्कूल का फ़र्स्ट डे, स्पोर्ट्स का, स्कूल के स्पोर्ट्स का फ़र्स्ट डे। उसने कंपटीशन में इसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो देखते हैं आज क्या करती है जामिया, आज क्या करके आती है। तो फिर उसके बाद जी जामिया को उसके पापा जो स्कूल छोड़ने चले गए थे, उसके बाद मेरी बहनें जो अपनी फ़िशेज़ को हम लोग नज़र मारते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। ये फ़िशेज़ इतनी मज़े की लगती है। अभी तो इसका पानी काफ़ी वो हो गया है, अभी ये पानी बाद में चेंज होगा, फिर देखेगा। तो यहाँ पर जी मेरी बहन अपनी और अपने हस्बैंड की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि जामिया ने जाना था सुबह 8 बजे, सॉरी मेरे ख्याल से हाँ 8 बजे जाना था, और पेरेंट्स ने जो जाना था वो 9 बजे जाना था। उनकी टाइमिंग में थोड़ा सा फ़र्क था। अच्छा, मुझे भी ये था मतलब चलो एक ही टाइम पे बुला लेते, बच्चों के साथ छोड़ के आना लाना ले जाना थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है। बहरहाल जी, जब तक वो मेरी बहन के जो हस्बैंड है वो जामिया को स्कूल छोड़ने गए, उतनी देर में जो मेरी बहन ने जो अपने कपड़े शपड़े आयरन किए, सुबह सुबह आयरन वगैरह कपड़े शपड़े करेगी, उसके बाद फिर जो है वो नाश्ता वगैरह करके अपनी तैयारी शुरू करेगी। तो यहाँ जी हो रहा है जी कपड़े आयरन। अच्छा, ये वाला सूट जो है ना इसका मुझे बहुत पसंद है। ये भी बड़ा रीज़नेबल हमें मिला था स्टेचू आवा। तो अब तो मुझे याद भी नहीं कि कहाँ से लिया था, लेकिन ये कि बहरहाल कभी कभी ना ऐसा होता है कि बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो इसी तरह जो अब नेक्स्ट वीडियो आने वाली ना वो भी बहुत ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी आप लोगों ने मिस नहीं करनी। फिर मत बोलेगा कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप लोगों के लिए मैंने क्योंकि अभी ईद के हवाले से अपनी शॉपिंग करनी थी, तो मैंने और मेरी बहन ने हमने तो कर लिए, तो उससे फ़ायदा उठा लिया। तो आप लोग भी जल्दी से फ़ायदा उठा लेगा, तभी मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँ, ताकि इससे पहले कि वो सेल ख़त्म हो जाए फिर आपको वो नहीं मिलेंगी। ब्रांडेड कपड़े मिल रहे हैं और वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस में। अच्छा जी, यहाँ जी मेरी बहन रेडी और थी। रेडी होने के लिए जो स्कूल के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करती है वो, बस थोड़ा सा पहले जो है जहाँ जहाँ थोड़े सी डार्क कलर होते हैं वहाँ से कंसील करेगी फेस पे। पहले सबसे पहले जो है मॉइस्चराइज़र आप कोई भी लगा लें, उसके बाद हल्का सा जहाँ जहाँ आपके डार्कनेस है वहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर लगा लें। उसके बाद फाउंडेशन लगाएगी, फाउंडेशन लगा के लाइट फाउंडेशन लगाएगी, ज़्यादा नहीं, हैवी नहीं लगाएगी, बहुत ज़्यादा वाइट उसे नहीं पसंद है। उसके बाद हल्का हल्का सा कंटोर करके ब्लश ऑन लगाएगी, हाइलाइटर लगाएगी, और आइज़ पे मस्कारा लगा के हल्का सा कोई भी आइज़ पे शेड लगा के, ज़्यादा हैवी मेकअप बिल्कुल नहीं करती है वो, और लाइनर लगाएगी। अच्छा, लाइनर जो है ना मुझे बड़ा ज़बरदस्त, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लाइनर। अच्छा, इसको इतना मतलब लाइनर लगाने में मुझे बाज़ लोगों को, हर कोई लाइनर कहते हैं कि लाइनर लगाते हैं, लेकिन हर किसी को लाइनर लगाना भी नहीं आता। तो फाइनली जी यहाँ पे स्कूल पहुँच गए हैं। ये है जी मेरे बहनोई और ये है मेरी बहन, और ये है जी केपीएस स्कूल की ब्रांच है, और ये जो है मलीर साइड पर है। केपीएस की बहुत सारी ब्रांचेज़ है। मेरे जो बड़े बच्चे हैं वो भी केपीएस में पढ़ते हैं और मेरी बेटी भी केपीएस में पढ़ती है, लेकिन ब्रांचेज़ अलग अलग हैं। मेरे जो बच्चे हैं वो सफ़ावी ब्रांच में पढ़ते हैं, ये जो है मलीर है कि पता नहीं सफ़ूरा है उस साइड पे, किसी साइड पर है, तो उधर ये। और काफ़ी इनका जो स्कूल है ये भी बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत बड़ा स्कूल है। और बच्चों को सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है ना वो ये है कि बच्चों को स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करवाते हैं। जो बच्चों को मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। तो क्योंकि बच्चे अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते ना, वो मोबाइल्स में बैठ के कुछ नहीं सीख रहे होते, सिर्फ बच्चों को बीमारियाँ ही लग रही होती है। और मुझे इस स्कूल की अगर कोई चीज़ पसंद है तो वो ये चीज़, एक तो बच्चों के ऊपर पढ़ाई के हवाले से बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालते, साथ साथ लिखवाते हैं, साथ साथ रिटन वर्क करवाते हैं और साथ साथ याद भी करवाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स में बच्चों को काफ़ी एक्टिव रखते हैं, तो ये बड़े मज़े की चीज़ है। चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो, दोनों को रखते हैं। तो अगर आप लोग भी इसकी कोई डिटेल जानना चाह रहे हैं एडमिशन के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता के मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। यहाँ जी मेरी बहन बड़ा एंजॉय कर रही थी अपनी बेटी का पहला स्पोर्ट डे। तो बस उसने, अच्छा वो वैसे ज़्यादातर व्लॉग्स बनाती नहीं, उसने बेचारी ने मेरे लिए स्पेशली ये व्लॉग बनाया, थैंक यू सो मच। उसका मैं यहीं पर बोल देती हूँ कि उसने मेरे लिए इतनी एफ़र्ट लगाए, वरना वो इतने व्लॉग्स नहीं बनाती है। तो बहरहाल जी अब आप लोग बताएंगे। अच्छा, मुझे जामिया का जो था ना, हमें बड़ा डावाडोल था कि पता नहीं कुछ करेगी भी कि नहीं, क्योंकि मूडी है। अगर इसका जो रनिंग वगैरह जो भी इसका वो था, उसमें अगर इसका मूड चेंज हो गया ना तो इसने खड़ी रहना। हमें उम्मीद थी अगर इसका मूड ख़राब हो गया ना तो इसने वहीं खड़ी रहना, इसने पार्टिसिपेट ही नहीं करना, क्योंकि जामिया बहुत ज़्यादा मूडी है। लेकिन फिर मुझे ये भी था कि ये फ़ाइक की बहन है, अगर ये फ़ाइक की बहन है ना तो इसका जब दिमाग फिरेगा ना तो जहाँ इसने वो करना होता है ना वहाँ ये कर लेती है। क्योंकि जब ये बाकी बच्चों में देखते हैं ना, ये हार नहीं मानते, ये हर जगह इन्होंने अपनी एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ मैं हूँ, ये चीज़ इनके अंदर बड़ी है।
तो ये देखिए जी माशाल्लाह फिर ये स्पोर्ट्स में फ़र्स्ट आई है। मैं हैरान हो गई, मैं कहा वाह देखो, मैंने बोला था ना कि जामिया फ़ाइक की बहन है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करते हैं ये बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हर चीज़ में ने जब इंसान गिव अप नहीं करता ना, तो अल्लाह ताला भी उस इंसान की मदद करता है। तो हमें बच्चों से सीखना चाहिए। अक्सर हम बड़े वो छोड़ देते हैं, हमें बच्चों से सीखना चाहिए कि गिव अप नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल जी ये था हमारा आज का छोटा-सा बहुत ही मज़ेदार किस्म का व्लॉग जो मैंने मिस कर दिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा जब भी होगा तो मैं कोशिश करूँगी, जाऊँगी। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। दुआ में मेरी मुझे और मेरी बेटी को ज़रूर याद रखेगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।